Yes, yes. Okay, let's start. Hello everyone, my name is Yashoda and I welcome you all in this national level online Happy Hours Cafe program, which is organized by International Longevity Center India with the CSR support of Garda Chemicals Limited. ILCI is a non-for-profit organization which works for senior citizens in India. Considering the locality, we are mainly working for seniors in Maharashtra. We work with the government, the other organizations, senior citizen organizations, and international agencies through advocacy, training, and research in the domain of aging. This program is an attempt to work upon physical health of the older adults by focusing on exercises, walking variations and balance techniques, etc. Mental health to be enriched by introducing brain games and expert advice on various age-related topics to have better outcomes and healthy life of senior citizens. Uh, Dr. Tejasvi is our resource person for this program, and I request her to please carry out the session. Thank you. I welcome us today, and it is our eighth session. We started on 1st of National Day for Older. So we look forward for all of you to be there with us in the future also. I will be using Hindi and English language most of the times. Okay, so there are recordings of the previous sessions. Request all of you to please go through the recordings, because in every session I have covered a different set of walking variations and exercises. तो प्लीज आप पहले वाले रिकॉर्डिंग्स देखिए, उसमें आपको हर सेशन में अलग अलग एक्सरसाइजेस दिखेंगे और टिप्स एंड में है जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। उसका कोई स्पेसिफिक ऐसा एज लिमिट नहीं है, एज क्राइटेरिया नहीं है, बट ओल्डर एडल्ट्स को कैसे फायदा होगा वो सोच कर ये टिप्स। ऑलराइट, हम जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग, थोड़ा मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे। जिस आप जहाँ पे भी बैठे हैं, आप प्रेफरेबली एक फर्म चेयर पे बैठेंगे तो आपका अटेंशन अच्छा रहेगा और आप चेयर एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। तो आपका चेयर फर्म होना चाहिए ताकि वो हिले नहीं और आपके पैर जमीन पे टिके होते हैं। ऑल राइट, जस्ट आइज एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन नॉर्मल ब्रीदिंग। आंखें बंद कीजिए और नॉर्मली जैसे आप सांस लेते हैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट। जेंटली ओपन आइज। आज के सेशन में आपको आपकी हेल्थ डायरी, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको लिख के रखना है। पेपर, पेंसिल, न्यूज़पेपर, प्लेइंग कार्ड्स, ये आप अपने पास रखिए। ओके, लेट अस स्टार्ट विद आवर वार्म अप। वार्म अप में हम आईज के मूवमेंट्स करेंगे। तो आपको आपका एक आंख बंद करना है, एक जगह पे एकटक देखना है। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे आंखें अभी ऊपर लेंगे, धीरे धीरे आंखें अभी सेम पॉइंट सेंटर पे, धीरे धीरे आंखें नीचे, धीरे धीरे नीचे से फिर से सेंटर, फिर राइट साइड में, अगेन गोइंग बैक टू सेंटर, फिर लेफ्ट में,
धीरे धीरे आईज का मूवमेंट करेंगे, देखेंगे कि आप कब कहाँ तक देख सक रहे हो। फिर डायगोनल मूवमेंट करेंगे, राइट टॉप, लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट टॉप एंड धीरे धीरे नीचे राइट बॉटम। दूसरे आंख से भी हम सेम रिपीट करेंगे। सामने एक पॉइंट पे, बिंदु पे देखना है। 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे ऊपर देखना है। आप बीच बीच में आईज को ब्लिंक कर सकते हैं। धीरे धीरे सेम पॉइंट पे देखना है, धीरे धीरे नीचे देखना है। राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड नाउ डायगोनल मूव। मैंने इसके पहले सेशंस में आपको रीजन भी बताया है कि आपको ये आई मूवमेंट्स क्यों करना है, आपको वार्म अप क्यों करना है। So again, please have a look at the previous videos. अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। All right. Now we do 4 movements with our neck. Neck chin down करना, पीछे लेना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। 1 2 3 4 5 एंड ब्रीद आउट। ओके, फिर सेकेंड मूवमेंट हम अप एंड डाउन, धीरे धीरे ऊपर देखेंगे, धीरे धीरे नेक को ऊपर लेंगे, धीरे धीरे नीचे देखेंगे, नेक को नीचे लेंगे। फिर धीरे धीरे राइट में देखेंगे और नेक को राइट में। फिर धीरे धीरे लेफ्ट में देखेंगे और नेक को लेफ्ट में लेके जाएंगे। ना हो सकेगा फिर पीछे देखना, राइट लेफ्ट करते वक्त। ओके, अभी रोलिंग करेंगे। It looks beautiful. Let me see it against your. डिड आई मिस समथिंग? Wow. No. राजा मैम, Oh, नहीं ठीक है। ओके, कंटिन्यू प्लीज। आपको धीरे धीरे ये याद रखें। और पहले वाले वीडियो में वॉकिंग वेरिएशंस भी किए हैं। आईज की मूवमेंट, आईज स्टेबलाइज और नेक मूव। फॉर एग्जांपल पहले सेशन हमने जस्ट लुक एट वन पॉइंट राइट इन फ्रंट। जब आप वॉक कर रहे हो तो वॉक करते करते एक ही पॉइंट पे देखना है और आंखें ब्लिंक कर सकते हैं और चलते रहना है। हमने ये कवर किया। और दूसरा नेक मूवमेंट्स कि आप चलते चलते आप राइट में देख रहे हो, नेक टर्न कर रहे हो राइट साइड में, फिर चलते चलते अपोजिट लेफ्ट में देख रहे हो, फिर नेक को टर्न कर रहे हो। ये आप चलते चलते कर रहे हो। तो हम सारी एक्सरसाइजेस डे टू डे लाइफ में, जैसे मैंने पहले कहा है, हम इंटीग्रेट करते हैं। और अभी जैसे हम पेंडेमिक था, लॉकडाउन था, तो हम ये सारे कसरत इतने नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम बाहर नहीं गए, हमें रास्ता क्रॉस नहीं करना पड़ा इतना, और हमें स्टेयरकेस नहीं लेने पड़े या फिर अनइवन सरफेस पे नहीं चलना पड़ा, मल्टीटास्किंग नहीं करनी पड़ी। ये सारी चीजें हमने बहुत टाइम से नहीं की है और अभी भी टाइम थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड, जो मतलब अनप्रिडिक्टेबल ऐसा चल रहा है। तो इससे इसलिए अच्छा है कि आप ये सारी कसरत घर पे ही कीजिए। ओके, तो हम जब राइट साइड में देख के आगे चलते हैं या लेफ्ट साइड में देख के आगे चलते हैं, तो ये हम रास्ता क्रॉस करते वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये हमने जो सीखा है उसका एप्लीकेशन भी है। ऑलराइट, नाउ वी डू शोल्डर श्रग मूव। अब क्या करना है आपको, शोल्डर्स ये है, मतलब स्ट्रेट है, शोल्डर्स ये नीचे हो गए, ठीक है। फिर ये शोल्डर्स ऊपर हो गए। ये शोल्डर के अलग अलग मूवमेंट्स हैं। तो हमें श्रगिंग मतलब शोल्डर्स को ऊपर लेना है, फिर धीरे धीरे शोल्डर्स को नीचे लेना। तो
तभी आप ऊपर ले रहे हैं, तभी सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर ऊपर लेंगे। मैंने इसको चल रखा है स्ट्रेट, और शोल्डर, ये जो श्रगिंग मूवमेंट्स है मैं वो कर। ऑलराइट, अभी हम शोल्डर के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव। సోనందలుంటే ऑलराइट, अभी जैसे हम सीटेड है और हम कैट एंड कैमल करेंगे, तो हम फ्लेक्शन पोजीशन में जा रहे हैं, नेक चिन डाउन हो रही है और बॉडी को कर्व में लेके जा रहे हैं, फिर सीधा, फिर बाद में अपोजिट। ये बैठे बैठे हमने सिटिंग पोजीशन में कैट एंड कैमल आसनास जो होते हैं वो किया। ओके, ऑलराइट, अभी हम पैरों के मूवमेंट्स करेंगे वार्म अप एक्सरसाइजेस में। पैरों का पंजा ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे, ऐसा डाउन, फिर ऊपर नीचे और नीचे, ये मूवमेंट, फिर नी के मूवमेंट को स्ट्रेट रखना है, 1 2 3 4 5। जब आप थोड़ा रेजिस्टेंस, मतलब आप अगेंस्ट ग्रेविटी, आप वजन के साथ किया, आप रेजिस्ट हो, तो आप वो मसल को चैलेंज है, और आपको देखना है कि आप जब रेस्टिंग पोजीशन, तब आपको कोई डिस्कम्फर्ट या पेन तो नहीं, या जब आप मूवमेंट कर रहे हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, या आप लास्टली रेजिस्ट, आप मतलब बस कर रहे हो, तभी आपको, और साथ में सांस अंदर और एक सांस छोड़ टाइम पे, तो आपको करना है। अभी आपने पैर को और सीने को आपने डाल नीचे दबा रहे हो, 1 2 5 आउट कर नीचे, तो हम देख रहे हैं हमारा पूरा पैर सीधा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ कैन वॉच अपर बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी के जो मूवमेंट्स है, रेंज ऑफ मोशन है, अल्टरनेट है, वो कवर किए हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए कवर किया है ताकि पहली बात आपको तो ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली हमारे बॉडी के कौन से मूवमेंट्स होते हैं। नॉर्मली हमारे जैसे जो भी आप जो भी मूवमेंट्स करते हो, वो नॉर्मली से उसका रेंज ऑफ मोशन क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, तो आपके हाथ आगे से एक ऊपर जा रहे हैं, तो जब आपके हाथ आगे से कमर पीछे, ठीक है, तब आप हाथ ही और आप कान जो, वो पॉइंट एक है जहां पे आप रोक ले, और कान के पास आपके आर्म्स टच करें, 1 2 तो ये एक मूवमेंट हो गई जो सामने वाली मूवमेंट है।
अभी हम लास्ट सेशन वार्म अप में सिखाया था, वो भी आप देख, स्टेप्स है। तो या पीछे जितना हाथ आपका ऊपर जा सकता है आप उतना, ठीक है। अभी तीसरा मूवमेंट, साइड से हम हाथ को ऊपर लेंगे, तो ये 90 डिग्रीज तक गया है, ठीक है, और 90 डिग्रीज के अभी ऊपर लेंगे, 90 डिग्रीज पे जाएंगे, फिर नीचे, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा वार्म अप ये करें और 90 डिग्रीज से 90 डिग्रीज पे जब आप जा रहे हैं थोड़ा फास्ट जाए, फिर स्लोली स्लोली बाकी का रेंज करें, फिर स्लोली स्लोली 90 डिग्री पे आए और फास्ट नीचे आए, ठीक है। तो फास्ट हम 90 डिग्रीज तक गए, धीरे धीरे हाथों को और ऊपर लिया साइड से, फिर 90 डिग्री तक गए, फिर नीचे, फास्ट एंड अ लिटिल स्लो, a little slow and a little fast. ओके, तो ये मूवमेंट हो गई। फिर बाद में आप अपना हाथ जैसे हम प्लेज में रख सकते हैं और ये पोजीशन को अक्रॉस द बॉडी लेना। अक्रॉस द बॉडी मतलब ये 90 डिग्रीज है, आप ऐसे शोल्डर की तरफ ले रहे हो, फिर सीधा, फिर नीचे, फिर से आपने हाथ दूसरे सामने 90 डिग्रीज पे रखा और आप हाथ अंदर ले, फिर से आप ये नोटिस कीजिए कि आपका बॉडी पूरा स्ट्रेट है, ऊपर या नीचे कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ शोल्डर का ही मूवमेंट हो रहा है। ओके, अभी हम रोटेशन रोटेशन मतलब कि हम ऐसे गोल बनाएंगे, पहले गोल बनाएंगे, फिर छोटे से बड़ा गोल, फिर बड़े से या अपोजिट मूव, ओके। ये करने से आपका जो भी पूरा जॉइंट्स का फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहेगा। जैसे आपने नोटिस किया रहेगा मशीन उसको ऑयलिंग लगती है ताकि उसका जो फंक्शन है वो मेंटेन रहे, वो एक ही जगह पे अगर रहेगा, नहीं होगा, तो वो कड़क हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो एक्टिव मूवमेंट्स है, एक्टिव मूवमेंट्स मतलब आप ये मूवमेंट जो है वो आप खुद कर रहे हो, ठीक है। फिर पैसिव मूवमेंट मतलब आप दूसरे हाथ से यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैंने हाथ रख के थोड़ा सा अंदर लिया तो मेरा क्या हो गया, तो मैं एक्टिवली कर पा रही थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं हाथ का इस्तेमाल कर और अंदर लेके जा सकती। का मतलब ये है कि मेरी जो मूवमेंट और भी हो सकती है, मेरा मसल और भी स्ट्रेच हो सकता है, वो मैं स्ट्रेच कर रही हूँ, ठीक है। और ये रोजाना जिंदगी में भी इस्तेमाल होने वाला है। आपने देखा रहेगा कि अगर आप रिक्शा में हो, अगर आप पैसे दे रहे हो उनको, तो वो पैसे लेके हाथ पीछे लेते हैं, या फिर जब आप नहा रहे हो या आप पी कर रहे हो, तो आप बैक वॉश करते वक्त आपके हाथ के मूवमेंट्स भी, तो ये कब होगा पॉसिबल, जब आप ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएंगे। आप जो बैंड होता है, मतलब डंडी होती है या टावल होता है, उसका पैरा बैंड का अलग अलग चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके रेंजेस मेंटेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ये मेजर मसल्स है, मेजर मसल्स मतलब ये मसल्स आपको ताकत देने वाले, अपना वजन उठाने वाले मसल, ठीक है। जैसे पेट पे अगर आप सोते हो तो आपको बॉडी को लिफ्ट करना है, तो आप जैसे अभी
सामने बॉल है तो आप क्या करेंगे और फिर बाद में आप बराबर। तो ये जो वाले मसल है तो हम एल्बो के एक्सटेंशन मसल्स, तब आप अगर दरवाजे को भी आप धक्का दे रहे हो तो आपको ये का इस्तेमाल करना होता है, बराबर। फिर बाद में दूसरा इम्पोर्टेंट आपका मसल ये किया हमने, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फंदा जो है नीचे जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसका भी फिर बाइसेप कर्ल्स आपके पास है या आपके पास वेट्स है तो आप 1 लीटर वाटर बॉटल लेकर बस ये 9 से 10 रेपिटेशन कीजिए, 1 2 3 ब्रेक, फिर से 10 रेपिटेशन करके 3 सेकेंड ब्रेक लेकर फिर से एक बार रेपिटेशन, ऐसे आपको 3 सेट्स करना है। और हफ्ते में आपने 2 बार भी किया तो भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये बाइसेप कर्ल, ये वाली एक्सरसाइज ये आपकी अगेन मेजर मसल है, ओके। ऐसे हमेशा सांस बाहर छोड़। अभी आप देखिए एल्बो आपका जो है वो एकदम धड़ाक से नीचे नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा सा डिस्टेंस रख के नीचे ले रहे हो। देखिए हमने ये ऐसा 90 डिग्री पे हमने वेट पकड़ा है, तो हमने अपने पास लिया है, फिर धीरे धीरे किया है। तो अचानक से ऐसा कि नहीं, तो धीरे धीरे से ऐसा लेना है। थोड़ा सा जो रेंज रहेगा एंड में 5 to 10 का आपको ऐसा ही रखना है ताकि आप ज्यादा अपने जॉइंट एक्सर्ट या फास्ट ये वाली कर नहीं है। तो ये प्रिकॉशन आपको डाउट भी ऑलराइट। फिर हमारे ये चेस्ट के मसल्स है, के लिए हम वॉल का सपोर्ट लेंगे या कोई कॉर्नर का सपोर्ट कॉर्नर है हम बनाएंगे। और ये जो मसल्स ऐसे साइड में बाहर की तरफ जा रहे हैं, आप आपके और चेस्ट आप आगे ले और ब्रीथ आउट करें। जैसे बॉडी जैसे एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस है, मूवमेंट्स है, स्ट्रेचेस है, तो आपको रोजाना करना है। इससे आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, ग्रिप जो बोलते हैं, ग्रिप अच्छा होगा। जब आपको रिपीट करते हो तब आपके मसल्स की ताकत बढ़ती है। और बस 2 बार करना है। तो आपने अगर बाइसेप कर्ल्स कर लिया अपर एक्सट्रीमिटी के लिए, फिर बाद में आपने बॉल लेके ये वाले ड्रेसिंग बॉल के एक्सरसाइज, तो आपका जो ये रिस्ट के जो बोन्स है में ताकत बरकरार रहेगी, ठीक है। फिर जब भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जा रहे हो तो यहाँ पे ज्यादा लोड आके इजी फ्रैक्चर नहीं होगा, उसका चांस कम हो जाएगा जब आप ये अंदर लेने का मतलब हमको अंदर लिया
से और सांस छोड़ के जो को ओपन किए, एल्बो आप देखिए 90 डिग्री ऐसे। फिर जब हैंड फ्लश यूज करते हैं वॉशरूम में, तभी आपको पिंचिंग मसल्स, तो ये पिंच वाले जो कपड़े के क्लॉथ क्लिप्स होते हैं, आप वो यूज कीजिए और पिंचिंग मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाइए, छोटे छोटे उंगलियों की स्ट्रेंथ बढ़ाइए। टेरापुटी यूज कर सकते हैं जो एक रेजिस्टिव मतलब ताकतवर क्ले जैसा है, या घर में आटा इस्तेमाल कीजिए, फ्रिज में रख के थोड़ा उसको कड़क बना के फिंगर्स के लिए मूवमेंट्स की, ठीक है। जैसे बोला 10 से 12 बार एक मूवमेंट करना है। अगर आपको टॉलरेंस आपका कम है तो आप 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप 5 बार कीजिए, 3 सेकंड ब्रेक लीजिए, फिर से 5 बार कीजिए, फिर से आप 5 बार करके ऐसा 3 सेट्स कर सकते हैं। फिर आपका ताकत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक 3 हफ्ते बाद में या 4 हफ्ते बाद में फिर आप थोड़ा एक्सरसाइज को एड करना है, तब का जो वजन उठाने का या रेपिटेशन है आप वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी फिजिकल कैपेसिटी है आपको उस हिसाब से, और जो आपका मेडिकल कंडीशन है उस हिसाब से करनी है। और इम्पोर्टेंट चीज लास्ट टाइम पर किया था कि आपको कोई भी चीज को मैनिपुलेट कैसा करना है। जैसे अगर आप बॉटल को ओपन और क्लोज कर रहे हो तो आपके जो फिंगर्स है वो, जैसे रिंग फिंगर आपका थंब के पास जा रहा है, या आप स्टर कर रहे हो तो आप रिंग फिंगर आपका थंब के पास जा, ठीक है। तो ये सारी डे टू डे में इस्तेमाल होने वाली है जो आप काम करते करते अपने को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओके। would request Yashोदा please on the video, ये वीडियो आप बराबर देखिए। इसमें हमने अपर बॉडी के मूवमेंट्स आप चलते चलते कैसे कवर कर सकते हैं। So while you are working, how you can also include upper body movements. I'm thankful to the participant दीपक लुला सर, जिन्होंने मुझे बोला कि आप सारी एक्सरसाइजेस मेरे वर्किंग में डाल दीजिए। Hello, what Ma'am, can you see the video? I can see it working variations with shoulder movements, this hand raises, shoulder flexion, stretch your hands up. 1, 2, 3, breathe in. 1, 2, 3, and hands down, exhale. Now, next, take your hands back, shoulder extension. Keep walking with your hands back, stretch 1, 2, 3, and down. Again, take it back. 1, 2, 3, stretch and down. Now, third one, we will do arm flaps, the shoulder abduction, and hand flapping. 1, 2, 3, and down. Now, the last one, make a small circle as you walk. Go on making it bigger and bigger, clockwise and anti clockwise. Keep walking. Come back. Keep your elbows straight in front. Yes, make a circle. Good job. Clockwise and anti-clockwise. Anything to ask? Edward? All right. आपको
सवाल पूछ तो प्लीज आप पूछिए। तो जैसे जो आप सीख रहे हो अभी का अभी हम शेयर कर सकते हैं कि आपको ये कसरत अभी से स्टार्ट करनी है। अभी मैं आपको टाइम दूंगी अबाउट 2-3 मिनट्स। आप आपने जो वीडियो में देखा है आप फिर से एक बार प्रैक्टिस। तो आई थिंक ऑन द वीडियो अगेन, let them see and let them practice. अभी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, okay? And in the next 2-3 minutes, then we will start with our brain exercises. So please start with the walking variation, upper body movement. Let's start. Yes. Ma'am, we have got a comment in the chat box. Can you please check from Jaya, ma'am? चेस्ट में हमने क्या किया था, ये वी पोजीशन में दोनों हाथ को रखा, लोअर बॉडी मूव नहीं की, आप कॉर्नर में हो, अपने अपर बॉडी को आगे लिया और ब्रीद आउट किया, आप पीछे चले, ठीक है। तो आपका जो ये जो मसल है, जो पेक्टोरालिस, ये जो मसल है, ये मसल क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। मतलब क्या है कि ये ऐसे अंदर आ जाता है, इसलिए हमें क्या करना है, इसको बाहर निकालना, स्ट्रेच आउट कर, ओके, ऑलराइट। Now please continue with upper body. Thank you. Thank you. Yes, I can see, ma'am. She is doing hand flaps. Yes. आप प्लीज आपका वीडियो ऑन रखिए। यस, चलते चलते आप ये कर सकते हैं और आपको ये 8 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 से 10, फिर नीचे ब्रीद आउट कर कीजिए, फिर से रिपीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे, फिर से और एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ब्रीद आउट। हो गई हाथ की कसरत। ऑलराइट, अभी हैंड रेजेस, हाथ ऊपर लेके चलिए, वॉक कीजिए, 10 स्टेप्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ हैंड्स डाउन एंड ब्रीद आउट। फिर से ब्रीद इन, सांस अंदर लीजिए, हाथ ऊपर, सांस छोड़िए, सांस अंदर, सांस छोड़िए, ओके। हाथ ऊपर लेके 10 स्टेप्स काउंट करना है, ब्रीदिंग के साथ में ये हैंड रेजेस एंड वॉक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ब्रीद आउट, डाउन, अगेन वॉक करते करते कीजिए, हाँ वॉक भी कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, breathe out, hands down. One more time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and breathe out. Great. All right. Now we can sit down and start the next set of exercises for the breathing and cool down. Okay. Now I would like Yashoda ma'am to please on the inhalation and exhalation breathing Yes. exercise. The meanwhile, stretch This will 1 help, ma'am. 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Down. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right. Now you see the breathing exercises sequence. In the next slide, it's numbering is done. Can you just shift to the next slide? Okay. So you have to close the left nostril with your thumb of the left hand. Inhale through the right nostril for 6 seconds. So count 6 in your mind. फिर बाद में आपको राइट नोस्ट्रल को इंडेक्स फिंगर के लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर से बंद करना है और सांस को 6 सेकंड तक सिर्फ पकड़े रहना है. फिर एक्सहेल करना है लेफ्ट साइड से स्लोली, वो भी 6 सेकंड के लिए. ओके, आप फिर से एक बार लेफ्ट हैंड का यूज कीजिए. थंब से लेफ्ट नोस्ट्रल क्लोज कीजिए और राइट से इनहेल कीजिए 6 सेकंड्स. फिर आपका राइट साइड नोस्ट्रल बंद कीजिए तो नोस्ट्रल्स बंद रहेंगे. फिर सांस को पकड़े रहना है बस से 6 सेकंड के लिए और ज्यादा सांस को पकड़े रहना नहीं है. ठीक है, सांस को ज्यादा पकड़ के या फिर रोक के रखने से प्रॉब्लम हो सकता है. इसके लिए सिर्फ 6 सेकेंड्स 1 2 3 4 5 6. ओके, 6 सेकेंड्स होने के बाद में 6 काउंट्स होने के बाद में आपको सांस को धीरे धीरे राइट से छोड़ना है. लेट्स स्टार्ट. ऑल्टरनेट मूवमेंट्स. आपने लेफ्ट नोस्ट्रल से स्टार्ट किया, फिर आपको राइट से करना. Okay. Now let us see a video. मैंने आप सबको बोला कि हम ब्रेन एक्सरसाइज प्लेइंग कार्ड्स का यूज करके करेंगे. So I have one of my client who is 79 year and she is playing with the playing cards and exercising her brain also. Can we please on the video? Okay. Till the time the video is getting on, I hope all of you are having a paper and a pencil in your hand. If not, just please take a paper and a pencil in your hand. Okay. Now you have to write as many words as possible in just next 30 seconds with the letter A, and write as many words as possible with the letter A. पर
आप जो भी वर्ड्स लिखेंगे वो किसी इंसान या किसी जगह का नाम नहीं होना चाहिए। ओके, तो जितने हो सकेंगे आप 30 सेकेंड्स में नाम लिखेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट्स के नाम याद आ रहे हैं कुछ भी, पर किसी इंसान का नाम या जगह का नाम नहीं होना चाहिए। जैसे ए फॉर आसाम नहीं होना चाहिए और ए से अशिता नहीं होना चाहिए। So you can write and instead, ANT and. Let's start. Time देखिए 30 seconds and write as many words as possible starting with the letter A. Stop. Okay. So all of you have written all the words. Can take a picture of it and send it to me on my WhatsApp. I will write my number in the chat box. Can we please on the video? Is it well? Is it Let's stop sharing the thing. Okay. Please let me know when you want to do it again. Okay, ma'am? So you can now start the video, and all of you who have written, you can take a picture and send it to me on my WhatsApp number. I shall further guide you. Thank you. Video picture. Playing cards. The YouTube wala, right? I have Yes. shared on WhatsApp the playing cards. Playing. Yes. Yes. Ma'am, just give me 2 minutes. Yes. I would request all the participants, please go on YouTube and subscribe to my channel, that's Dr. Tejasvi. I have put up one video called Newspaper and Neurosciences. So how you can do brain exercises using a newspaper. आप YouTube पे मेरा वीडियो देखिए, जो आप ब्रेन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं सिंपल न्यूज़पेपर लेके। So you can not only read the newspaper, but also you can do brain exercise. If you have any question till the time we start the video, please ask any question that you have in your mind. So we keep it open for all of you to ask questions in the meantime.
and at the same time we are joining the faces. That means this J to J, or queen to queen, king to king. Playing cards with them. I would request all of you to please take out if you have playing cards. I'm playing card. I see ma'am's video is on. As fast as Playing possible. cards है. हाँ. This is a diamond. अरे sorry. Yes. Okay. We can stop there. So ये प्लेइंग कार्ड्स है मेरे पास. ठीक है. ये प्लेइंग कार्ड्स में हमें ऑड और इवन को सॉर्टिंग करना है. तो मान लो मैंने ये डायमंड लिया, ये 6 है. ओके. तो ये क्या हुआ? इवन नंबर. ठीक है. तो इवन नंबर को आप साइड में रखेंगे और ऑड नंबर आप लेंगे. एक ऑड नंबर मतलब आप 3 लीजिए. ओके. ये किलावर 3 है. तो आपको क्या करना है? आपको सॉर्टिंग करना है. तो जो भी एक्स्ट्रा कार्ड्स है वो आप साइड में रखेंगे. ओके. और जो इवन है और इवन नंबर में भी जो रेड हार्ट या सॉरी जो ये डायमंड है, रेड डायमंड जो है, आप उसको सेपरेट करेंगे. ओके. आई रिपीट. तो you can play brain exercises with playing cards, and they are actually a part of dementia kit which I used in Sion Hospital while I was doing my thesis working with the older adults. तो इससे हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी कर सकते हैं. जैसे 2 कार्ड्स को अलग अलग जगह पे हमने रख दिया या 2 से ज्यादा कार्ड्स, और आपको कॉपी करना है कैसे अलाइनमेंट में कार्ड्स को रखा हुआ है. आप वो भी कर सकते हैं. और आप सॉर्टिंग कर सकते हैं. ऐसे ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस है जो आप प्लेइंग कार्ड्स का यूज करके कर सकते हैं. कार्ड्स को आप असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, एंड सो ऑन. तो अभी ये एक्सरसाइज जो है वो आपका एक जो हम अटेंशन हमारा डिवाइड कर रहे हैं उसके लिए है. ठीक है. तो जैसे मैंने बोला, आप कोई भी 2 कार्ड्स लेंगे जो एक ऑड है और एक इवन है. तो अगर मैंने ये किलावर लिया तो ये इवन नंबर है. ओके. और अगर मैंने ही लिया, ये ऑड नंबर है और ये डायमंड है. करेक्ट. तो अभी मैं क्या करूंगी? सॉर्टिंग करते वक्त मुझे सिर्फ किलावर और सिर्फ डायमंड पे ही मेरा ध्यान जाएगा. बाकी जो भी मेरे जो भी रेड हार्ट है या दूसरा कुछ है तो मैं उसको साइड में रख दूंगी. और सॉर्टिंग करते वक्त ऑड इवन करके ही मैं उसको सॉर्ट करूँ. तो ये आपको पहली पहली बार करना है. और स्पीड आपको बढ़ाना है. अगर आपके पास प्लेइंग कार्ड्स है तो आप कुछ प्लेइंग कार्ड्स का यूज करके ये ट्राई कर सकते हैं. तो ये ऑड और इवन को हमने सेपरेट किया. तो एक्स्ट्रा कार्ड है उसको साइड में रख दी. फिर नेक्स्ट स्टेज में आप क्या करोगे? आप
सॉर्टिंग करते करते अगर आपको फेसेस वाला कार्ड दिखे, जैसे आपको क्वीन दिखेगी या किंग दिखेगा, तो आप क्या करोगे, आपका जोड़ी लगाओगे। तो जैसे अगर आपको क्वीन दिखेगा तो आप दूसरा क्वीन आपके हाथ में आएगा तो क्वीन को आप क्वीन के साथ में मैच करोगे। तो ये आप सॉर्टिंग भी कर रहे हो और आप ये वाला मैचिंग भी कर रहे हो। ऐसे करके हम प्लेइंग कार्ड्स का यूज करके ब्रेन एक्सरसाइजेस करेंगे। और आप जितना फास्ट फास्ट करेंगे, दैट मीन्स आप अपने ब्रेन को उतना ही ज्यादा एक्टिव कर रहे हो। ऑलराइट, ओके, नाउ we go to the wellness tips. Can we do that? I'm going to we are going to share this PPT. The exercises that we have been doing, we need to implement in our day-to-day lives. जो भी कसरत हम करते हैं, हम सीखते हैं, हमें उसका रोजाना जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने स्ट्रेचिंग किया, अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई, आप नोटिस करेंगे कि ये जो बैक वाला मूवमेंट है, जहाँ पे आपका हाथ पूरा नीचे जा रहा है, दूसरे हाथ पीछे वाले हाथ से मिल रहा है, ये एक सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है अपर बॉडी के लिए। ठीक है, तो अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप टाल का यूज कर सकते हैं। और उस वक्त भी आप देखिए, जब आप टावल का यूज कर रहे हैं तो आपका हाथ ऊपर नीचे जाके आप और ये करते वक्त आप स्टेप्स लेंगे, आप नेक स्ट्रेट रखेंगे, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, आप एक हाथ आपका पीछे लेंगे, जितना हो सकेगा उतना हाथ को पीछे लेंगे। फिर आप दूसरा हाथ जितना हो सकेगा उतना आप हाथ जो ऊपर उठाएं हाथ से, और आप ऐसे और ब्रीथ आउट करें। आपको दूसरे हाथ का भी करना है। आपने एक हाथ को गर्दन सीधा रखा, आपने ये करते वक्त सांस को बाहर छोड़ा, हाथ हाथों की 1 2 5 6 की नेक को अगर आपके पास टाल है, टाल को ऊपर नीचे ऑल्टरनेट मैनर में खींच के आपकी बैक को आप कर सकते हैं। अगर आपका मूवमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो चिंता मत कीजिए, आप रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और आप अगर टाल का यूज करेंगे तो थोड़ा रेंज और भी बढ़ेगा। अगर कोई भी डिस्कम्फर्ट ज्यादा टाइम तक रुक रहा है, आपको रेस्ट लेने पर भी आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आप मत कीजिए। अब वो आप फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जो आपके एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट हैं, उनकी सलाह से ही कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जितना हो सकेगा उतना ही करना है। धीरे धीरे उसको रिपीट रिपीट करते रहना है, रोजाना करना है। और थोड़ा मूवमेंट बढ़ाने के लिए आप ताल यूज करेंगे या फिर डंडी यूज करें। तो आपको जैसे मैंने बोला कि डे टू डे लाइफ में ये इंटीग्रेट करना है। तो कब करेंगे? रोज सुबह नहाते वक्त
All right. Now the next slide. तो ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स मतलब कि हमारे एब्डोमिनल मसल्स जो है पेट के मसल्स है वो पेल्विक फ्लोर पकड़ के रखते हैं, ठीक है। जब भी आप यूरिन करते हो, डेफिकेशन करते हो, तो टॉयलेट में जब भी आप विजिट करते हो, तो टॉयलेट करने के बाद में मतलब आपने यूरिनेशन करने के बाद में आपने जो आपके वजाइनल मसल्स या आपके पीनल मसल्स जो है उसको ट्रैक करके ऊपर लेना है, ब्रीद आउट करना है धीरे धीरे और रिलैक्स करना। तो आप ये बैठे बैठे कीजिए, आपके दोनों पैर साइड टू साइड में रहेंगे और वजाइनल मसल्स जो है यूरिनेशन की मसल जो है उसको अंदर खींचना है, सांस छोड़ते रहना है, ब्रीद आउट करना है और धीरे धीरे उसे रिलीज कर। तो जब भी आप वॉशरूम में विजिट करते हो तो आप ये एक्सरसाइज जरूर कीजिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूरिनेशन और बॉवल क्लियरेंस। तो ब्रेन को आपके सिग्नल जाएगा कि नाउ यू हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस, ओके। और बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम होती है स्पेशली वुमेन में कि हंसते वक्त या बेंडिंग मूवमेंट करते वक्त ये जो ये पेट टेस्ट मैंने लिखा हुआ है उसी के वजह से लिखा है, क्योंकि ये सारे मूवमेंट्स करते वक्त या डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज करते वक्त थोड़ा सा यूरिन लीक होने का चांस होता है, ओके। तो अगर अगर एक पैड यूज करेंगे और सेट ऑफ एक्सरसाइजेस या रेदर मूवमेंट्स करेंगे तो क्या होता है, यूरिन लीक होने का चांस होता है। तो 1 आवर में जो भी मूवमेंट्स किए हैं आपने, आपका वो टाइम पे पैड का वजन क्या था, मतलब मूवमेंट्स करने से पहले और बाद में, ये मेजर करने से पता चलता है कि यूरिन लीक हुआ है। So that is why the test is 1 hour ped test. So there are some movements as I said, जैसे sneezing हो गया या jumping हो गया, bending हो गया, coughing हो गया। ये कुछ कुछ ऐसे जो movements है वो करते वक्त हम यूरिन लीक हो रहा है, कभी कभी हमें ध्यान भी नहीं होता है, कभी कभी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कभी यूरिनेशन का अर्जेंसी होता है। तो ये सारी चीजें होती है, इसलिए आपको ये कसरत जो कीगल्स एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं, कीगल्स एक्सरसाइजेस आपको डे टू डे लाइफ में ये भी इंटीग्रेट करना है। तो दिस वाज अगेन एन इम्पॉर्टेंट वेलनेस टिप फॉर ऑल ऑफ यू। इसलिए मैं जब भी एक्सरसाइज करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देती हूँ तब मैं मेरे क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि पहले आप वॉशरूम विजिट कीजिए, यूरिनेशन करने के बाद में ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, ओके। यस, तो हम में से चाय पीना किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है, बराबर। कोई भी गर्म चीज हो गई, सूप भी हो गया, तो जब आप कोई गर्म चीज को फूंक मारते हैं तब आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इनडायरेक्टली होते हैं। जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो, जितना जोर से फूंक मारेंगे उतना आपका जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगा। और हम ये फूंक मारने का जो टेस्ट है एक ब्रीदोमीटर अपैरेटस यूज करके करते हैं। से पता चलता है कि आपका ब्रीदिंग मसल, रेस्पिरेटरी मसल्स का कितना अच्छा एफिशिएंसी है, कितना उसमें ताकत है। तो जब भी मौका मिले तो चाय फूंक मार के पीजिए। नेक्स्ट, या और वेलनेस टिप ये है कि रेमिनिसेंस थेरेपी, कि जो भी आप नए नए चीजें करते हैं या आपके पास पुरानी जो भी मेमोरीज है उसको संभाल के रखिए, एक एल्बम में रखिए, उसके बारे में किसी को बताइए। तो इससे क्या होगा, आपका जो
ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी जो बोलते हैं, आपके बारे में आप लोगों को बता रहे हो, आपके इंसिडेंसेस क्या हुए, तो एपिसोड्स आपके लाइफ में क्या हुए, एपिसोडिक मेमोरी, ये सारी चीजें आप एक्टिव कर रहे हो कि आप वो पुराने जिंदगी में फिर से जा रहे हो, आप किसी के साथ में वो चीज शेयर कर रहे हो, आप अपनी बातें बता रहे हो, अपने हैप्पी मूवमेंट्स, आपने चैलेंजिंग मूवमेंट्स कैसे फेस किए, कैसे आपने वो सिचुएशंस ओवर किए, आप आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो और उनसे भी वही आप शेयर कर रहे हो, उनकी भी आप बातें सुन रहे हो। तो रेमनेसांस एक थेरेपी है जो हम डिमेंशिया पेशेंट्स में करते हैं, और मैं चाहूंगी कि आप आपके जो भी अब तक के जो मेमोरीज है, आगे भी जो मेमोरीज आप क्रिएट कर रहे हो, आप संभाल के रखिए, फोटोज निकाल के रखिए, तो आप किसी और से भी शेयर कर पाएंगे और आपकी जो यादें हैं वो जिंदा हो जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट टिप, आफ्टर दिस, after the kayaking, till the time you open the video. Okay. जैसे मैंने आपको बोला कि आपको आपके एक्सरसाइजेस का यूज डे टू डे लाइफ में करना है। तो डे टू डे लाइफ में हम अपना ग्रूमिंग, जैसे नहाना धोना वगैरह, कपड़ा पहनना, ये सब करते हैं। डे टू डे लिविंग में हम अपना काम करते हैं, एंड यस वी फाइंड वेज टू एंटरटेन आवरसेल्व्स, वी पार्टिसिपेट इन लीजर एक्टिविटीज, हॉबीज। तो मैं आपके साथ एक मेरी हॉबी शेयर कर रही हूँ। एक एक ट्रिप पे जो मैं गई थी, मैंने प्रेफर किया कि मैं कायाकिंग करूँ वहाँ पे। और कायाकिंग के लिए जो मसल्स यूज करते हैं, रोविंग मसल्स यूज करते हैं, इसका रिसर्च भी हुआ है कि ये मसल्स यूज करने से आपके जो अपर बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहता है, वो बढ़ता है। क्योंकि पानी का जो फोर्स है, आप उसके अगेंस्ट आप मूवमेंट कर रहे हो। तो जो चीज में अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट वाटर मीडियम और वेट्स दैट यू आर लिफ्टिंग, you will increase, you'll maintain your muscle mass and the muscular strength. Yes. ऑल्टरनेट मूवमेंट्स हो रहे हैं, आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। Okay. And the last tip is identify different sensations. जैसे आप नाक से आप नाक से सुगंध लेते हैं, तो किचन में जब जाते हैं, किचन में कोई भी जा सकता है ऐसे। So it is not only that the females are going in the kitchen, even the men should and must go in the kitchen. So please go in the kitchen, have fragrances of different ingredients. आप स्पाइसेस लीजिए, आप हर्ब्स लीजिए, बेसिल लीजिए, आप क्लव्स लीजिए, सिनेमन, ये जिंजर लीजिए, आप अलग अलग जो फ्रेग्रेंसेस हैं वो लीजिए। और अलग अलग चीजों को देखकर, जैसे ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, अलग अलग उसके कलर्स होते हैं, शेड्स होते हैं, तो आप वो नोटिस कीजिए। साउंड्स, अलग अलग साउंड्स का नोटिस कीजिए, ठीक है। फिर अलग अलग टच का नोटिस कीजिए। और ये सब करते वक्त आपको प्रेजेंट रहना है, माइंडफुल रहना है, क्योंकि आपको दोनों में क्या फर्क है वो आपको समझना चाहिए। ओके। तो जैसे आप कोई रफ चीज को हाथ लगा रहे हो, तो आपको रफ क्या होता है वो समझना चाहिए। और आप स्मूथ चीज को हाथ लगा रहे हो तो स्मूथ क्या है, आपको वो समझ में। ओके। तो अलग अलग जो भी सेंसरी स्टिमुलेशंस हैं उसको कीजिए, और दोनों में क्या फर्क है आप वो नोट डाउन कीजिए। तो आपके हाथों के सेंसेस बढ़ेंगे, आप ज्यादा अवेयर रहेंगे
डिस्क्रिमिनेट मतलब डिफरेंस क्या है वो आइडेंटिफाई करने लगेंगे। आपके पैरों का भी आप जो सेंसेशंस है आप वो भी ज्यादा नोटिस करें। So with this, have completed our today's 8th session. We look forward to have all of you next time with a smiley ball. Okay, that's great. Okay, thank you so much, Dr. Tejasvi, for such an interesting and amazing session. I really enjoyed today, and I'm sure that participants have also enjoyed. I want to thank my team and International Longevity Center India team and Gada Chemicals Limited for their CSR support. And we look forward to have more sessions with you. So see you on next Friday, that is on 10th of December. And I will be sharing link and the poster soon. So thank you so much, guys. See you with the smiling ball next time. Bye. Okay, bye. Yes. Bye. Bye. Take care. Please Thank bring, you. please bring many of your friends along. Jaya ji, I can see the thumbs up. Yes. Thank you, Jayaji. Shalu, ma'am, please spread a word and let this information and knowledge go senior citizens who actually need and deserve this scientific information and knowledge. Thank you. Thank you. Geeta See ji, you. see you again. Thank you.